हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप ये वीक आपका बहुत अच्छा रहा होगा और संडे भी आप रिलैक्स कर रहे होंगे और जब आप शाम को ये स्टोरी टाइम देख रहे होंगे तो आपको मजे आ गए होंगे। आज मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ एक ऐसी शख्सियत से, बहुत अच्छे सिंगर भी है, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर भी है और फिल्म डायरेक्टर तो कमाल है। ठीक है, तो हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ विशाल भारद्वाज की। तो जब गुलजार साहब ने गाना लिखने के लिए अग्री कर दिया, जो सीरियल में पहला प्रोड्यूस कर रही थी साथ साथ, उस नाम में शायद इतना कमाल है क्योंकि ऐसे साथी जुड़ते गए बॉलीवुड जर्नी में कि मैं अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करती हूँ। तो जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने कहा, देखो मेरठ से कोई लड़का आया है, टैलेंटेड है, उससे म्यूजिक कराते, हमने टीवी में गाना किया है, जंगल जंगल बात चली, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। आई वाज लाइक वाओ, क्योंकि मेरा बेटा उस समय बहुत छोटा था, 2 साल का, 2.5 साल, एक्साइटमेंट तो थी। तो विशाल आया, छोटे से कद का, बाल उसके ऐसे देवानंद टाइप फ्लफी फ्लफी और स्वीट सी स्माइल। और मैं भी ऐसे ही 23 साल की थी, तो इंट्रोडक्शन हुआ, फिर वो गाना बना। गाने को डमी, जो म्यूजिक सॉन्ग को डमी सिंगर गाता है पहले, तो रेखा जी ने गाया था, रेखा भारद्वाज उनकी वाइफ। तो मैंने कहा, यार रेखा की क्या आवाज़ है, क्या दम है, टाइम में वेस्ट कर, इसका ये डमी सॉन्ग क्यों गा रहे हैं, इसको सिंगर बनाओ, ये करो। एंड इट टुक इट रियली सीरियस, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, बहुत जुनूनी किस्म की लड़की हूँ और बिना जुनून के सुकून भी नहीं मिलता ज़िंदगी में। तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ का ना आप जुनून ज़रूर पालिए और उसके पीछे जुनून दिखाते रहिए, देखिए रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट आपको सुकून देगा बहुत, जो भी टैलेंट हो आपके अंदर। तो इस तरह शुरुआत हुई। फिर विशाल ने बहुत प्यारा गाना बनाया, जो मैंने गुलजार साहब वाले एपिसोड में भी बोला था। वो गाना है कच्चे रंग उतर जाएंगे, मौसम है गुजर जाएंगे। तो इसको फिर प्लेबैक में गाया हरिहरन जी ने। और छोटी छोटी बारीकियां, अगर मुझे लगता था ऐसे, तो मैंने सीखा नहीं है म्यूजिक, ये सारी चीजें अंदर से है मेरे अंदर। तो गुलजार अंकल ऑब्जर्व करते थे, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर कविता इज नॉट हैप्पी, ऐसे करो ऐसे करो। आई मीन बाप रे, इतने हम्बल लोग मुझे मिले इन लाइफ में, मैं बता ही नहीं सकती। तो फिर उसके बाद मैं काम करती फिर नहीं करती, क्योंकि बच्चे भी संभाल रही थी, तो टाइम टू टाइम पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो भी था, पिक्चर का नाम नहीं आ रहा। फिर उसने एक बच्चों वाली फिल्म डायरेक्ट की गुलजार। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने बस कुल मिला के 5-6 फिल्में ही की है, 2-4 सीरियल ही किए, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज की, बहुत कम काम किया क्योंकि मैं घर भी संभालती थी, पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो भी हुआ करता था और बच्चे भी छोटे छोटे बड़े हो रहे थे। तो विशाल भारद्वाज ने फिर बनाई अपनी डेब्यू फिल्म मकड़ी, बच्चों के ऊपर। आपको याद है ना, फिल्म बहुत चली। तो उसने जुहू में ट्रायल रखा था। बोले यार कविता ही वो मुझे बुलाता है, ऐसा करो यार, वो कोई कंपनी थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द टीवी चैनल, वो वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, कि वो लोग से मेरा कुछ खिंच हो गया, फिल्म डिवीजन, चिल्ड्रंस फिल्म डिवीजन से भी हो गया, आई विल रिटर्न देयर मनी, एक काम करो तुम प्रोड्यूसर बन जाओ, तुम ले लो। तो उसने कहा शाम को हेमा जी के लिए ट्रायल रखा, तुम आना। जो मैं गई, पिक्चर के बाहर आई, मैं गई, परसेप्ट, हाँ शायद, हाँ परसेप्ट वाज द अग्रीमेंट। मैं गई विशाल से मिलने दूसरे दिन, उसका भी ऑफिस स्टूडियो यही था ओशिवारा में, उन दिनों यही हुआ करता था। अब वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं इंसान, लेकिन बड़े इंसान ऐसे ही नहीं बनता, इंसान बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो फिल्म मकड़ी जब मैंने देखी, मैं दूसरे दिन गई, मैंने कहा विशाल एग्रीमेंट दोबारा चेक करो, जो भी अगर परसेप्ट के साथ ही तुम ये करो, ये फिल्म अकेली मुंबई से 1 करोड़ बनाएगी। एंड ही स्टार्टेड लुकिंग एट माय फेस एंड स्माइलिंग, चलो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए मैंने कहा नहीं, काम के बारे में मैं कभी भी, आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स, इफ इट इज गुड बैड टू माय, जो मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, पर मैं बहुत ओपन ओपिनियन देती हूँ। तो ही वॉज लाइक, सच में? मैं बोली हाँ ऐसा ही होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग करो सारा। फिर हुई फिल्म, इतनी बहुचर्चित हुई, सब कुछ हुआ। फिर और साल बीतते गए, फिर मैं प्रोड्यूसर बनी, फिर से कगार की। तो विशाल ने ट्यून भेजी थी, पर उससे पहले क्या हुआ कि विशाल एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहते थे और उन दिनों मेरा झामू सुगम से मिलना जुलना हुआ, तो उनके यहाँ स्क्रिप्ट रखी हुई थी 2 फिल्मों की। एक थी बर्फ कभी बनी नहीं, नो मैंस लैंड, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था, उसके गाने भी इतने प्यारे थे, पर वो फिल्म ही नहीं बनी।
ये स्ट्रगल पे आ रही हूँ मैं विशाल भारद्वाज के एज एन प्रोफेशनल, जो मैंने उन दिनों उसके साथ ही थी सारे अप्स डाउन। फिर उसने कहा चूँकि कि वो मकबूल बनाना चाहता है। तो मैं झामू सुगन से मेरे थे थोड़े अच्छे से संबंध, उन्हीं दिनों इंट्रोडक्शन हुआ था और वो गुलजार अंकल की बेटी मेघना के लिए बना ही रहे थे, क्योंकि वो गुलजार अंकल से भी उनकी दोस्ती थी, फिलहाल मूवी थी शायद उस समय बनाई थी मेघना ने। काफ़ी एडवांस टॉपिक था, सरोगेट मदर्स का था, आई थिंक सो। तो मैंने बात भी की तो उन्होंने कहा संजू ये वो, तो संजय दत्त ने भी हाँ कर दी, पर मैं डर गई। मैंने बोला भैया संजू भैया दिन में तो दीदी दीदी अच्छे लोग बोलेंगे, जैसे इनकी ब्लैक लेवल खुलेगी मेरे को आउट कर देंगे। मैं बोली मेरे को ब्रीफकेस लेके हाथ में पैसे लेके नौकरी नहीं करनी है किसी की भी, और मैंने मना कर दिया। और फिर भी मैं पुश करती रही, पर झामू जी ने नहीं की। तो वो फिल्म मकबूल में, फिर आपको पता है मकबूल क्रिएटेड हिस्ट्री मैकबेथ पे थी वो, उसमें इरफान और ये सब थे, और उसी समय मेरी भी प्रोडक्शन शुरू हो गई थी और उसकी भी वो फिल्म शुरू हो गई थी, ख़त्म भी। एंड देन ही वॉज गाने की, जब गाना एंड में था, क्योंकि फिल्म मेरी एनकाउंटर वाली थी, तो उसमें हमें टाइटल सॉन्ग, मुझे क्या उनका नाम तो चाहिए गुलजार अंकल, और उसके बिना मैं आगे प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगी, ऐसे थोड़ा मन में था मेरे। तो ट्यून पहले भेजी जाती है आर डी बर्मन की तरह, पहले ट्यून भेजी जाती है और फिर शब्द लिखे जाते हैं। दिस इज़ द वे अ सॉन्ग इज़ मेड, दिस इज़ हाउ पंचम दा यूज्ड टू वर्क। तो विशाल ने बनाकर भेजी वो, डमी वर्ड्स जो डाले जो भी मुझे नहीं पता। ये विशाल भारद्वाज वही है जो गुलजार साहब ने मुझे मिलवाया था 1992 में, और समय समय की ट्यूनिंग की भी बात होती है। और विशाल रामोजी राव में फाइनल मिक्सिंग कर रहे थे। अब मैं फंस गई, गुलजार अंकल बोलता है आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाय दिस ट्यून। फिर उन्होंने कहा तुम आओ डायरेक्टर को लेके आओ, नरेशन दो मुझे, मतलब आई नीड टू बी इंस्पायर्ड टू राइट दिस। तो जब मैं एन चंद्रा जी को लेके जा रही थी तो पता चला कि मेरे अपने फिल्म तक वो उनके फर्स्ट असिस्टेंट थे। मैं कैसे कैसे विलन करवाती गई ना, जाने अनजाने। खैर कमिंग बैक टू द सॉन्ग, मैंने नरेशन दिया, गुलजार अंकल इंस्पायर्ड हुए, पर उन्होंने कहा ट्यून चेंज करो। रामोजी राव में क्योंकि फाइनल मिक्सिंग में बैठा था विशाल, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कई जगह नाम विशाल का ही है एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कगार में। उसके फ़ोन्स नहीं रीचेबल थे, और यहाँ मेरा रिलीज़ फिक्स हो गया था 31 अक्टूबर, और काफ़ी सारा हो रहा था। तो रेखा घर आई, उसने कहा देख पिक्चर रिलीज़ पे है और पिक्चर इम्पॉर्टेंट होती है, विशाल को मना लेंगे। अब मैं भी, लेकिन मैं अब गुलजार अंकल में क्या बोलूँ, मतलब कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं तब मैं इंद्रलोक में रहती थी, हाँ, तो मैं गई गुलजार अंकल के यहाँ, और सलीम आरिफ जी को ले गई, जिनको सलीम आरिफ जी को उन्होंने मेरे साथ साथ का डायरेक्टर बनाया था कि ये मेरा राइट हैंड है, बिल्कुल मेरे ही जैसा काम होगा एंड ऑल, यू नो द वे ही स्पीक्स टू कन्विंस मी दैट आई शुड गो अहेड विद द प्रोडक्शन। तो फिर सलीम भाई को मैंने कहा चलो अब ये तो गुलजार अंकल अब दिन भर बैठना पड़ेगा, वो क्या सोचे। उस वक्त गुलजार अंकल ने मुझे कहा एक लड़का आया है एड फिल्म वाला, बहुत अच्छा है, उसके साथ करते, क्योंकि रेखा ने मुझे कहा ही था। तो मैंने कहा ठीक है। वो व्यक्ति था शांतनु मोइत्रा, जिसने फाइनली वो गाना स्कोर किया कगार का। तो शांतनु का एपिसोड फिर कभी। तो विशाल आया, लॉन्च बहुत बड़ा इवेंट हो गया था, आया, मगर वो नाराज हो गया जब उसका नाम। अब मैं क्या करती बताइए, गुरु चेले की अपनी बात थी, और नई नवेली प्रोड्यूसर और पुरानी दोस्त फंस गई थी। उसके बाद भी मैं मिलती रही, हमेशा अक्सर मिलती रही विशाल से, पर उसने मेरे साथ काम नहीं किया। ऐसे सेंसिटिविटी होती है लोगों में। तो बस उसके बाद भी मैं मिली हूँ, काफ़ी मिली हूँ। रेखा से मैं फेसबुक पे भी मुखातिब थी जब वो खुद रन करती थी। अभी आई डोंट नो वेदर द पेज इज रन बाय हर और नॉट। आसमान बहुत छोटा सा था, आसमान भी बड़ा हो गया है, वो भी मेकर बन गया है। बहुत 3-4-5 साल से मैं विशाल से मिली नहीं हूँ। अब ज़्यादातर मुझे लगता है मसूरी में ही रहता है। तो ये है मेरा किस्सा विशाल भारद्वाज के साथ, ये है मेरी दोस्ती। मैंने दोस्ती बनाती हूँ, मैं निभाती ज़रूर हूँ। विशाल से भी जल्दी ही मिलूंगी, अब ये रिकनेक्ट करना ही पड़ेगा फिर सबसे, है ना। तो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी टाइम एंड यू विल सब्सक्राइब द चैनल अगर नहीं किया है। वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे हर रविवार को, जहाँ पे मैं आपको आके बताऊंगी बॉलीवुड के किस्से जो आए मेरे हिस्से, ठीक है ना। जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। एंड आई होप यू लाइक इट। मैं जो बोलती हूँ, जैसा बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता।
मुझे नहीं आता है वो सब, आपको पहले ही पता है, आप तक तो पता चल ही गया होगा। सो बहुत सारे रिजेक्शन उठाने पड़ते हैं और सेंसिटिव क्रिएटिव लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और फिर भी हम अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ जितने लोग, अगर आप कलाकार है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, डोंट गिव अप, डोंट एवर गिव अप। ये कब चमकेगी तकदीर ना किसी को नहीं पता होता, तो लगे रहिए, लगे रहिए। उदास हो तो उदास गाने बनाइए, खुशी वाले बनाइए, कुछ भी बनाइए, काम करिए, ठीक है, काम करते रहिए। मैं फिल्में नहीं बनाती, देखो कहानी तो सुना ही रही हूँ ना, because a director is a story narrator. Okay, don't ever give up. With this, I am closing this episode here. Take care of yourself, be creative, find what talent you have and pursue it. जुनूनी बनाओ। Next episode तक If you like the content, like, subscribe, share.